नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर बिहार और झारखंड में कहर ढा रही है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बिहार में 11 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान राज्य में 4063 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि तीसरी लहर में कल 11 लोगों की मौत एक दिन में सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। वहीं कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी कल करीब दोगुने यानी कि 7454 मरीज स्वस्थ हुए। इधर झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2617 नए मामले सामने आए। इनमें 12 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रांची में 809 और इसके बाद जमशेदपुर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं अरवल जिले में कोविड-19 तीसरी लहर में अधिकांश स्वास्थ्य कर्मी इसके शिकार हो रहे हैं। सदर अस्पताल में अब तक 2 डॉक्टर के साथ ही 15 स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों के कर्मियों से काम चलाया जा रहा है और रोस्टर के मुताबिक उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं जिले में 200 से अधिक कोविड मरीज भी मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोविड जैसे वैश्विक महामारी से लगातार अरवल जिले में भी प्रभाव रहा है, लेकिन इससे सबसे दुखद प्रभाव यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों का रहा है, जहाँ अब तक जो है कोविड की तीसरी लहर में लगभग 2 डॉक्टर समेत 15 स्वास्थ्यकर्मी अब तक पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में विभाग के द्वारा अल्टरनेट व्यवस्था कर सदर अस्पताल में लोगों का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन इस कोविड के प्रभाव के बाद स्वास्थ्यकर्मी लगातार इससे प्रभावित होने के उपरांत जो है मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और देखिए, सिमडेगा से बड़ी खबर सामने है, जहां बेसरा जारा मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है। मौत के बाद संजू प्रधान के शव को आग के हवाले किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिंदा जलाने की पुष्टि नहीं की गई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह पोस्टमार्टम किया गया। एसपी परिजनों ने जिंदा जलाने के आरोप भी लगाए थे। मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। लकड़ी काटने के आरोप में इस व्यक्ति को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा और परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है और इसी प्रकार उसकी मौत हुई है। लेकिन अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि आरोपी के द्वारा उसे नहीं जलाया गया है। जिंदा जलाने की पुष्टि नहीं की गई है। यह पूरी पोस्टमार्टम की जानकारी मजिस्ट्रेट ने खुद दी है। उनके सामने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। और बिहार में इन दिनों हाड़ कपकपाती ठंड पड़ रही है। बात राजधानी पटना की तापमान की करें तो आज पटना के न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वहीं गया का 6 डिग्री, जबकि दूसरे जिलों का तापमान लगभग ऐसा ही है। इधर मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 30 जनवरी तक बिहार के लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। क्या है बिहार में मौसम का मिजाज, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। मौसम के मिजाज में फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बात अगर करें तो अभी भी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम का तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो निचले स्तर पे है। आज की अगर बात करें तो पटना का तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो मापा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, अधिकतम तापमान जो है वो 16 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अभी आगे कुछ दिनों तक जो है वो मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है और जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 25, 26, 27, 28 से लेकर के 30 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। उत्तर बिहार समेत पूरे बिहार के तापमान में
और गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से, उसके मुताबिक न्यूनतम तापमान जो है वो गया का जो है वो 3 डिग्री के आसपास आएगा। पटना की अगर बात करें तो 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान आएगा। और इस तरह से कह सकते हैं तो फिलहाल पटना वासियों को, बिहार वासियों को जो है वो मौसम के मिजाज में परिवर्तन महसूस नहीं कर सकते हैं। कड़कड़ाती ठंड का जो है सामना लोगों को अब भी करना पड़ेगा। और इस कारण से जो लोग हैं उनसे मौसम विभाग के जानकार, डॉक्टर सभी ने अपील किया है कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में, हार कपकपाती ठंड में जो है बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से निकलें। और निकलें तो जो ठंड से बचने के उपाय हैं, गर्म कपड़े या दूसरे जो उपाय हैं वो करके निकलें। और समय समय पे अपने हाथ को गर्म करते रहें ताकि मौसम के बदले मिजाज से आपको राहत मिलती रहे, ठंड के चपेट में आप ना आए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं छपरा में भी ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि छपरा उन शहरों में शामिल है जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कोहरे के कारण लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है। छपरा में ठंड का क्या कुछ हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता। छपरा में ठंड का कहर जारी है। लगातार पड़ रही ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और आज की बात करें तो आज सबसे अधिक ठंड है। कोहरे का भी चादर सड़कों पर चढ़ा हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें जो है कोहरे में डूबी हुई है और लोग दिन में भी आवागमन करने के लिए गाड़ी के हेडलाइट जला रहे हैं। अभी तक बहुत ठंड छपरा में पड़ रही है और गलन की ठंडी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन द्वारा, देखिए छपरा कचहरी स्टेशन पर हम हैं और कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस ठंड में प्रशासन एकदम मौन है। कितने दिनों बाद ऐसी ठंड देखने को मिली है? हमारे उम्र में तो ऐसी ठंड नहीं मिली थी। अब पानी भी बहुत अबकी हुआ है और फिर कई चक्रवाती तूफान भी आ रहे हैं। सब इससे ठंड बढ़ रही है। बहुत धुंध भी बहुत है। देखिए गाड़ी भी हेडलाइट जला के चल रही है, बहुत धुंध है। बहुत धुंध है। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ा हुआ है और लोग जो है परेशान है। सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो मौसम है उसका मिजाज अभी बदलता नजर नहीं आ रहा। जो मौसम विभाग का कहना है कभी आगे कुछ दिनों और तक लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लोग जो परेशान है उन्हें परेशानी से फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं बेगूसराय में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड में लोग ऐसे ठिठुर रहे हैं। ऐसे में राहगीरों के लिए आग ही एकमात्र सहारा है। जो लोग जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए आग अमृत के समान है। ठंड के कहर को देखते हुए वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष शंभू कुमार ने शहर के 2 जगहों पर अलाव का प्रबंध किया है, जबकि नगर निगम की ओर से अब तक शहर में कहीं भी अलाव की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं की गई। पछुआ हवा में जिस तरह से कपकपी है और जो रोड पर लोग चल रहे हैं तो कपकपाती ठंडी में आने जाने वाले राहगीर के लिए और जो बाजार करने आते हैं वंचित समुदाय के जो लोग होते हैं जिनकी व्यवस्था नहीं है उनके लिए आग जो है अभी अमृत का काम करता है। और जमुई जिले में ठंड और शीतलहर का असर आज भी देखा जा रहा है। कोहरे के कारण जहां सड़कों पर विजिबिलिटी कम है तो शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जमुई में ठंड और शीतलहर का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। का सितम जमुई में लगातार जारी है और आज भी अगर बात किया जाए ठंड को लेकर तो ठंड का असर है और साथ ही जो पछुआ हवा चल रही है कनकनी उसका असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बस स्टैंड परिसर है और देख सकते हैं कि यहाँ भी किस तरह से सन्नाटा है। यात्री कहीं यात्रा से बचने को बच रहे हैं कि वे लोग ठंड से बचने के। और देखें अगर बात करें तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाकर, खुद से अलाव का इंतज़ाम कर ठंड से बचते दिख रहे हैं। अगर बात किया जाए तो बस स्टैंड है, ये परेशानी है, बहुत परेशानी है ठंड को लेकर। क्या परेशानी हो रही है ठंड को लेकर? परेशानी नहीं है, ठंड को लेकर परेशानी है। अगर हम बात किया जाए तो क्या ठंड को लेकर क्या बहुत ज्यादा परेशानी है सर। इतना है कि एकदम हालत खराब हो गया सर ये ठंड से। सुबह में निकलने समय क्या आप लोग एहतियात बरतते हैं? कुछ नहीं, बस जो कपड़ा पहन के निकलता और जो नहीं क्या निकले। जहाँ जाके आग का व्यवस्था है उस जगह आग तापते हैं, कहीं जाके लकड़ी नहीं है सर, नहीं तो और कुछ है। बस स्टैंड परिसर में भी सन्नाटा दिख रहा है। यहाँ यात्री कम आ रहे हैं जिसका असर यात्रा पर पड़ रहा है। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो ठंड से बचने की कोशिश हर कोई कर रहा है और यही कारण है कि सुबह के समय लोग घरों से बाहर निकलने में से बच रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई।
वहीं मुंगेर में भी लगातार पारा लुढ़कने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुंगेर सदर अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। सदर अस्पताल के महिला वार्ड का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में ठंड की स्थिति काफ़ी ही भयावह हो गई है। ठंड जो है, ठंड में डेली इजाफा होता ही जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि अभी ठंड कम होने का नाम नहीं लेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर अस्पताल के महिला वार्ड में। कहने को तो महिला वार्ड है, लेकिन ठंड में इस वार्ड की क्या स्थिति है, इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि महिला वार्ड का जो एक पूरा दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, जिससे काफ़ी ही हवा आती है, ठंड हवा आती है। ठंड का मौसम है, काफ़ी हवा आती है। ऐसे में सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है, व्यवस्था पे कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान लगता है कि ठंड में वो जो पेशेंटों को है क्या सुविधा दी। आखिर पिछले कई दिनों से ये टूटा हुआ है, इसे बनाने की अब तक पहल नहीं की गई, तो ये साफ पता चलता है कि अस्पताल के जो प्रबंधन समिति में है उनको कहीं ना कहीं वो सोए हुए हैं, जिस वजह से ये अभी तक बना नहीं। साथ में कुछ पेशेंट है, उनके फैमिली हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें होती है। बताइए ठंड में क्या दिक्कत है? ठंड में टूटा हुआ है, हवा बहुत आ रहा है, इधर से सुविधा नहीं है कुछ, यही सब दिक्कत हो रहा है। क्या आपके कौन नहीं यहाँ पे एडमिट है? ये मेरी बेटी है। बहुत कठिन है, बहुत ठंडा आ रहा है इस दरवाजा टूटने से। इसको आप लोग बोले हैं? हम लोग तो कल ही आए हैं यहाँ पर। बहुत ठंडा है, कबाड़ी खुला है, उधर से भी टूटा हुआ है, पूरा हवा आता है, ठंडा लगता है पूरा। कोई देखने के लिए नहीं आता है? कोई नहीं आता है। ये थे पेशेंट तथा पेशेंट की जो फैमिली है, वो खुद उन्होंने साफ कहा कि जो ठंड का जो मौसम है, जो ठंडी हवा चलती है वो यहाँ से आके इन लोगों के पास आती है और ठंड में जो रात गुजारना, रात क्या दिन भी गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम भी चाहेंगे कि अस्पताल प्रबंध जागे और जागने के बाद महिला वार्ड का जो ये स्थिति है, स्थिति को ठीक करे और यहाँ पे जो हवा आती हैं उनको पे अंकुश लगाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। जयपुर में कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान हैं। सड़कों पर लोगों की आवागमन काफी ज्यादा कम हो गई है। लोग घरों में दुबके पड़े हैं, लेकिन फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। लोग किसी तरह कचरा जलाकर अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्तीपुर में ठंड की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में सर्दी का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। ठंड और शीतलहर अपने चरम पर है और समस्तीपुर की सड़कों की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाया करती थी, लेकिन हम जो लोग निकलते थे उस तरह की भीड़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ठंड के असर की बात करें तो लोग कैसे अपने इस भीषण ठंड में अपने दिन को बिता रहे, वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोग कचरे को जला करके अपने आप को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। समस्तीपुर शहर की ये तस्वीर है, मुसरी घरारी समस्तीपुर रोड की मोहनपुर की ये तस्वीर। और हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर ठंड तो बहुत है, हम लोग को जान बचाने के लिए लकड़ी उकड़ी नहीं है, तभी जला रहे हैं, कचरा उचरा जला के ताप रहे हैं। सर कैसे समय बिता रहे हैं? समय तो सर कष्ट से बीत रहा है। सरकार को देना चाहिए, लकड़ी उकड़ी देना चाहिए चौक चौराहा पर तनी आग तापने के लिए। बहुत ज़्यादा कनकनी ज़्यादा है और ठंड उस वजह कोरोना वायरस की वजह से बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठंड भी ज़्यादा है तो ठंड काफ़ी अधिक है और मौसम विभाग की माने तो 24 जनवरी तक ठंड और बढ़ेगी। और न्यूनतम तापमान की बात करें समस्तीपुर में तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और पछुआ हवा लगातार चल रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और देखिए बड़ी खबर सूरत से, जहां पलसाना के सामिया प्रोसेसर्स हाउस में भीषण आग लग गई। सुबह 3 बजे की यह घटना है जब इस मिल में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर अधिकारी जुटे हैं। दरअसल इस कंपनी में बिहार, यूपी और झारखंड के लोग काम किया करते हैं और अभी तक किसी के भी हताहत की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। 5 जिले के फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर फिलहाल आग बुझाने में जुटी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार सूरत के सामिया प्रोसेसर्स मिल में ये भीषण आग लगी है। सुबह 3 बजे की ये घटना है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करीब 5 जिलों के अलग अलग दमकल की टीम वहां पर पहुंची है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। धू कर किस प्रकार ये प्रोसेसर मिल जल रहा है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और अब खबर धनबाद से, जहां निरसा क्षेत्र से अवैध कोयला लोड कर निकली 14 ट्रक को पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा। ट्रक को पकड़ने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने धनबाद पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी धनबाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बताया ये जा रहा है कि धनबाद जिले में पुलिस की मिलीभगत से कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। बीते कुछ महीनों से सीआईएसएफ की टीम कोल माफिया के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। आरोप है कि इस अभियान में स्थानीय थाना पुलिस मदद नहीं कर रही। आरोप तो ये भी है कि बंगाल से सटे इलाके में बिना जांच के इन ट्रकों को जाने दिया जाता है। पुलिस की लापरवाही से हर दिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या कोल माफिया से मिली भगत है पुलिस की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोयले की अवैध निकासी की जा रही है, उसकी तस्करी की जा रही है, आखिर क्यों पुलिस की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती? सूचना के बावजूद भी आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंचती? सीआईएसएफ को क्यों नहीं सहयोग कर रही है पुलिस? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कोल माफिया से पुलिस की मिली भगत पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं नवादा सदर अस्पताल में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के इलाज में कोताही बरती जा रही है। यहां एक विक्षिप्त युवक को सदर अस्पताल से इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में रेफर किया गया था, लेकिन उसे अब तक पटना नहीं भेजा जा सका है। दरअसल 28 दिसंबर को एक युवक गोविंदपुर से शराब पीने के मामले में पकड़ाया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। जेल प्रबंधन की ओर से 14 जनवरी को उसे नवादा सदर अस्पताल भेजा गया। उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन सुरक्षा गार्ड के अभाव में अभी तक मरीज को नहीं भेजा जा सका है। इधर परिजनों ने पटना की जगह रांची के सीआईपी भेजे जाने और बेहतर इलाज की मांग उठाई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।